हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम जानेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मतलब है व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ए थिक मेटेलिक वायर, दे आर सेड टू बी शॉर्ट सर्किट। आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। सपोज़ ये हमारा एक सर्किट है और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं ए और बी, दो पॉइंट्स हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक थिक वायर से हम इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, एक मेटेलिक वायर से इन दोनों ए और बी पॉइंट को हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कहलाया जाएगा शॉर्ट सर्किट। ए और बी मिलकर क्या बन जाएंगे? शॉर्ट। और शॉर्ट सर्किट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। वो फैक्ट्स क्या हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट जानने ज़रूरी हैं। कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है प्रैक्टिकली। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पॉइंट ए और बी के बारे में बीच में एक शॉर्ट, हमने इस सर्किट को शॉर्ट कर दिया एक मेटेलिक वायर से, तो इस जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ज़ीरो। हम कह सकते हैं कि इस शॉर्ट वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ज़ीरो। और जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि नो वोल्टेज कैन एग्जिस्ट अक्रॉस द शॉर्ट सर्किट। उसका रीज़न ये है कि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस होता है ज़ीरो, वोल्टेज होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू होती है ज़ीरो। करंट थ्रू इट इज़ वेरी लार्ज, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट। ये कैसे होता है? हम जानते हैं I इक्वल टू होता है V अपॉन आर। अगर शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये करंट हो जाएगी इनफाइनाइट। मतलब शॉर्ट सर्किट में जो करंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और थ्योरेटिकली उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए शॉर्ट सर्किट के बारे में। पहला, शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होता है और उसमें करंट होती है इनफाइनाइट। मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, रेजिस्टेंस ज़ीरो, वोल्टेज ज़ीरो एंड करंट इनफाइनाइट या बहुत ज़्यादा। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक शॉर्ट इन सीरीज सर्किट कि सीरीज सर्किट में शॉर्ट कैसे काम करता है। हमने यहाँ पर एक सर्किट लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस लिए हैं हमने, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तीनों ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं और इसके क्रॉस हमने एक बैटरी लगाया है, वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का। तो अब आप इसको देखेंगे, अगर मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करूं तो वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज़ 6 ओम। और इस सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वो है हमारा 12 वोल्ट। तो अगर मुझे इस सर्किट में करंट फाइंड करनी है I, तो उसकी वैल्यू होगी I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R। तो V हमारा है यहाँ पर 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पर 12। तो I की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1 एम्पियर। और इस सर्किट में टोटल पावर डेसिपेशन वो कितना होगा, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होता है फॉर्मूला पावर डेसिपेशन का होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर P की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 का स्क्वायर इंटू R हमारा था 6, तो P आ जाएगा हमारा 6 वाट। तो हमें पता चल गया कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और जो पावर डेसिपेशन हो रहा है वो हो रहा है हमारा 6 वाट। आइए अब हम नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। हमने क्या किया, इसमें जो 3 ओम का रेजिस्टेंस था, 3 ओम का रेजिस्टेंस, हमने इसको एक मेटेलिक वायर से शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब जब इस शॉर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि VCD वो क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। अभी हमने देखा शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज क्या होता है? 0।
और जब इस बैटरी से जो करंट दी हुई है आई, जब वो यहाँ पर आएगी, ए पॉइंट पे पहुँचेगी, बी पर पहुँचेगी और जब सी पर पहुँचेगी, जैसे ही वो सी पर पहुँचेगी तो उसको एक शॉर्ट सर्किट मिला, तो हमें करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है। तो उसके सामने दो रास्ते होंगे, एक रास्ते का रेजिस्टेंस होगा 3 ओम, दूसरे रास्ते का रेजिस्टेंस होगा 0 ओम। तो करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगी? 0 ओम वाला, और वो सारी करंट यहाँ से होकर वापस नेगेटिव पर चली जाएगी। मतलब ये रेजिस्टेंस बाईपास हो गया और इस रेजिस्टेंस में अब कोई भी करंट नहीं जाएगी, और कोई भी करंट नहीं जाने के कारण ये हमारा क्या हो गया? यूज़लेस। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 की बात करते हैं हम, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0। तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी 3 ओम, क्योंकि 3 ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया, बाईपास हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। अब यहाँ पर I की बात करें हैं इस सर्किट में हम, तो I का फॉर्मूला होता है V/R। तो यहाँ से I इक्वल टू आ जाएगा, V कितना है हमारा? 12/R हो गया हमारा 3, तो I की वैल्यू आएगी हमारी 4 एम्पियर। और जो पावर डेसिपेशन होगा इस सर्किट में वो हो जाएगा I² इंटू R, मतलब I की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू R3, P इक्वल टू आएगा 48 वाट। अब हम नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सर्किट में हमने देखा, अब हमने दो रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करा है एक साथ। तो हमने कैसे शॉर्ट सर्किट किया है इसको? इन दोनों के अक्रॉस हमने एक मेटेलिक वायर कनेक्ट कर दी जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 0। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस, इस सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा अब R इक्वल टू 1 ओम, क्योंकि 2 ओम और 3 ओम ये कितने हो गए? 0, क्योंकि जो भी करंट आएगी इस सर्किट में अब वो सीधी यहाँ से बाईपास हो जाएगी और इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगी, और वो सारी करंट इस शॉर्ट सर्किट से निकलकर यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस हो गया वो 1 ओम हो गया इस सर्किट का, और जो I की वैल्यू हो गई इस सर्किट में वो हो जाएगी V/R मीन्स 12/R की वैल्यू है 1, तो हम कह सकते हैं I की वैल्यू हो गई 12 एम्पियर, और जो पावर डेसिपेशन होगा इस सर्किट में वो हो जाएगा I² इंटू R। I की वैल्यू है हमारी 12 का स्क्वायर टू 1, मतलब 144 वाट। अब इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है? अक्सर हमने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। उसका रीज़न क्या है? अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस हैं। इन 3 रेजिस्टेंस में होने के कारण इस सर्किट का पावर डेसिपेशन कितना है? टोटल 6 वाट। मतलब इसमें जो पावर डेसिपेट हुई वो हुई 6 वाट। जैसे ही हमने एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया तो पावर डेसिपेशन 6 वाट से बढ़कर कितना हो गया? 48 वाट। जैसे ही हमने 2 रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया, जो पावर डेसिपेशन था इस सर्किट में बढ़कर कितना हो गया? 144 वाट, 144 वाट, मतलब इसका 6 टाइम्स ज़्यादा। तो आप सोचिए कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा कि उसमें बहुत सारी करंट बढ़ेगी। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? करंट होती है बहुत ज़्यादा, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण करंट बढ़ी तो फिर पावर डेसिपेशन बढ़ा, पावर डेसिपेशन बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो फिर सर्किट बर्न हो जाता है। इसी वजह से कभी कभी आग लग जाती है। अभी अगर हम इसको भी शॉर्ट कर दें, 1 ओम को भी शॉर्ट कर दें, तो फिर क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। और जब टोटल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा। और जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। पावर डेसिपेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण क्या हो जाएगा? ये सर्किट बर्न हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट था सीरीज सर्किट के लिए। और
अब हम देखते हैं कि ये पैरेलल में किस तरीके से काम करता है। शॉर्ट्स इन पैरेलल सर्किट। दिस इज ए, दिस इज बी एंड वी। ये एक पैरेलल सर्किट है और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं हमने। और अब अगर हम इस पैरेलल सर्किट को शॉर्ट करते हैं तो क्या किसी रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होगा और इसमें क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हमने इस R3 को, इस ब्रांच को, ए और बी को हमने शॉर्ट सर्किट ये कर दिया, हमने एक शॉर्ट वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, इसमें नॉट ओनली इन R3 शॉर्ट सर्किट बट R1 एंड R2 आर आल्सो शॉर्टेड आउट। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट अक्रॉस वन ब्रांच मीन्स शॉर्ट अक्रॉस ऑल ब्रांच। पैरेलल सर्किट में आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने, देखिए उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये बैटरी है, यहाँ से करंट आई। अब देखिए ये रेजिस्टेंस R1 है, इसके R1 और R2 के बीच में कुछ भी नहीं है। सेम प्लेन R2 और R3 के बीच में कुछ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप R3 को शॉर्ट करते हैं तो R3 के साथ साथ ये R2 भी शॉर्ट हो जाएगा और R1 भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि R2 और R3 के बीच में कुछ भी नहीं है, R1 और R2 के बीच में कुछ भी नहीं है। सो इसलिए R3 के साथ साथ में R1 R2 भी शॉर्ट हो जाएंगे। तो पैरेलल सर्किट में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं और अगर एक रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया उसमें से, तो बाकी सारे तीनों रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसी सर्किट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज R4, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि R1 के आगे प्रोटेक्ट करने के लिए एक R4 आ चुका है, तो अगर हम R3 को शॉर्ट करते हैं तो अब R2 तो ख़राब होगा, R2 तो क्या हो जाएगा, आल्सो शॉर्ट हो जाएगा, R2 भी शॉर्ट हो जाएगा। बट R1 को किसने प्रोटेक्ट कर लिया, R4 ने। बट अब R1 शॉर्ट नहीं होगा। तो इस सर्किट को हम फिर इस तरीके से बना सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ये शॉर्ट सर्किट है। अब आप ये देख रहे होंगे, तो ये हो गया हमारा। तो अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से, इस सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा R1 प्रोटेक्ट हुआ है R4 की वजह से, तो अब हम इसमें R1 में करंट फाइंड कर सकते हैं, R4 में। अब इस हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर जब ये R4 नहीं था तो R1 R2 R3 भी शॉर्ट एक साथ R3 की वजह से हो गए, और इसमें फिर जो करंट थी वो सीधी वोल्टेज बैटरी से निकलकर सीधे कहाँ चली जाएगी, इन R1 R2 R3 को बाईपास करते हुए सीधे ऐसे निकलकर और ऐसे, और जिसमें करंट की वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था शॉर्ट सर्किट के बारे में। थैंक यू।